प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम केवल उसी की उपासना करें, अर्थात अपने पिता यहोवा की उपासना करें, उसके सिवाय संसार की किसी और वस्तु की उपासना न करें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। है हमारे पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के सृजनहार, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही मालिक और खालिक हैं। आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आपने हर रोज़ की तरह जो प्रचार के लिए वचन दिए हैं, पिता परमेश्वर यहोवा, उन वचनों को बोलना है, प्रचार करना है और उसका गुणानुवाद करना है। इसलिए हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए ताकि पिता की महिमा हो और हम बुलंद आवाज़ में पिता परमेश्वर यहोवा के नाम का अनुवाद और हर तरह के प्रचार में उसकी महिमा करें। खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि ये वचन लोगों के हृदय में पहुँचें और सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब इस बात को जरा गौर से, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर जिस बात की चेतावनी देता है वो बात हम सुनते नहीं हैं, हम उस तरफ अपनी तवज्जो नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते और उसको अच्छी तरह से अपने हृदय में उतारते नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात के लिए हम आपको यशाया की पुस्तक उसका 45 अध्याय चैप्टर 45 में आपको लेके चलते हैं। उसकी 20वीं आयत में पहले हम पढ़ेंगे ताकि आप जान जाएं कि हमारे परमेश्वर यहोवा की असली सही मंशा क्या है। हालेलुया। सुनिए, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ। परमेश्वर किसी जात पात की बात नहीं करता, वो सब लोगों को बोलता है कि जाति जाति में से बचे हुए लोगों। उसका मतलब क्या है कि ऐसा समय आने वाला है कि हर जाति में से चंद लोग बचेंगे। ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते और कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं, युक्तियां सब गंभीर होती हैं और वो जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो हमारे हित के लिए होती हैं, हमारी हानि के लिए नहीं होती। इसलिए इस बात को फिर गौर से सुनिए। कहता है, हे जाति जाति के में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। परमेश्वर हाथ फैलाए बुला रहा है कि आ जाओ। जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया और उसको अच्छी तरह से अपना पिता और अपना मुक्तिदाता कबूल नहीं किया, तब परमेश्वर ने उनकी ओर से हाथ हटाकर गैर जातियों की ओर हाथ बढ़ाया और गैर जातियों से कहा, आओ, आपका पिता आपको पुकारता है। तुम जब बुलाओ, आपका पिता, आपका परमेश्वर यहोवा हाजिर है। हालेलुया। इसलिए आज वो कहता है कि सारी जातियां में से बचे हुए लोग उसके पास आ जाओ। सुनो, वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते, क्योंकि संसार के लोग, यहाँ हम केवल ज़्यादातर मसीही लोगों की या क्रिश्चियन लोगों की, यहूदी लोगों की बात पहल करेंगे, क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे। ये अपने जो चरवाहे हैं, जो इनके अगुवे हैं या इनके लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं, ये उनके पैरों को छूते हैं। ये मूर्ति पूजा की बात हो जाती है और असल में ये लोग मरियम और यीशु मसीह की मूर्तियां बनाते हैं और उनके आगे दंडवत करते हैं। परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं, क्योंकि वो धरती से ली गई मिट्टी से मूर्तियां बनती और धरती परमेश्वर के पैरों की चौकी है
और परमेश्वर उस बात को कैसे सहन कर सकता है कि उसके पैरों की मिट्टी को लेकर आप उसकी सूरत बनाएं? ये नहीं होना चाहिए। इस बात से आप घृणा कीजिए, नफरत कीजिए कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो आपको सही मार्ग दे रहा है उसके पीछे चलिए और उसकी ओर मुड़ जाइए। वो हाथ फैलाए आपको बुला रहा है। और सुनिए, वो कहता है तुम प्रचार करो और उसको उनको लाओ। हाँ, वे सब आपस में सम्मति करें जिससे प्राचीन काल से यह प्रकट किया किसने प्राचीन काल से इसकी सूचना पहले ही से दी। क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? अब देखिए, वो परमेश्वर इस बात की आपको एक चेतावनी में बात कहता है कि आओ, उसके सामने आओ और उन सारी बातों को जांचो, परखो, सोचो, देखो, बालो कि जो हो चुकी हैं वो किसने की हैं, वो किसके द्वारा पूरी की गई हैं, किसके द्वारा बनाई गई हैं, सृजी गई हैं। इसलिए उनमें से जो बातें अच्छी नहीं हैं, परमेश्वर कहता है उनको छोड़ दो। लेकिन जो परमेश्वर करता है उसमें से किसी बात को आप अपने से अलग मत करो, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए सब कुछ करता है। इसलिए प्राचीन काल की जो सारी सूचना है वो हमारे परमेश्वर यहोवा ने इस पवित्र शास्त्र में दी है। और ये धरती आकाश के सृजन से पहले की बातों से लेकर आने वाली बातें, यानी कि जब धरती आकाश सब नाश हो जाएंगे उस समय तक की बातें इसमें लिखी हुई है। और ऐसी बातें आज तक आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिल सकती। केवल वहाँ उनके ईश्वरों देवताओं की बड़ाई होती है, बुरी बात कोई किसी की बताता नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है हर उस बात को खोलो जो आपने सुनी है और पढ़ी है, उसको जांचो कि वो क्यों लिखी हुई है। सुनिए, वो कहता है इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। इस बात का दावा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि केवल यहोवा ही परमेश्वर है और वो ही ऊंचे पर विराजमान है। उसके सामने किसी ईश्वर या किसी देवता की जरूरत नहीं कि उसके सामने सर उठा सके, क्योंकि वो ईश्वरों का न्याय करता है। आप भजन संहिता में पढ़ सकते हैं। सुनिए, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। और ये बात 100% नहीं बल्कि 1000% सत्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही धर्मी है और वो धार्मिक कार्य करता है और वो धार्मिकता के लिए जाना जाता है। हालेलुया। और वो इस बात का दावा करता है कि उसे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको वो बात बताते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर अपने लोगों से बुलंद आवाज में कहता है। क्या कहता है? सुनिए, इसकी 22-23वीं आयतों में क्या लिखा है कि दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। उद्धार का मतलब होता है कि आप संसार में से पैदा होकर, पाप में से निकलकर बच्चे संसार के बने हुए हैं और अब परमेश्वर कहता है कि तुम उद्धार पाओ, यानी कि उसके बेटे बेटियां बन जाओ। संसार में आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल नफरत मिलेगी, घृणा मिलेगी और आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी ले पालक बच्चे बना लेता है, तब आप उसके वारिस हो जाते हैं और वो आपकी हर इच्छा को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। सुनिए, वो कहता है तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। ये बार बार इसीलिए कहता है क्योंकि संसार में आज तक किसी और ने अपने आप को नहीं कहा कि वो परमेश्वर है।
हालेलुया। हाँ, लोग अपने ईश्वरों देवताओं को कहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पितर आत्मा जी के द्वारा इस पवित्र शास्त्र में बुलंद आवाज में कहता है कि वो ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है मैंने अपनी ही शपथ खाई है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं। इस बात के लिए सूरज परमानी बहुत ही गहन तरीके से, बड़ी सच्चाई और सफाई से इस बात को लोगों के सामने खोल कर रखता है कि देखो, परमेश्वर के ऊपर और कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं है, यानी कि उससे बड़ा कोई नहीं है। ये सूरज परमानी ने बहुत बार कहा है। तब उसने क्या किया? उसने देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं, उसने अपनी शपथ खाई। संसार में लोग क्या कहते हैं? मुझे उसकी शपथ, उसकी शपथ, उसकी शपथ। क्यों? वो देखते हैं अपने से बड़ा कौन है। और मनुष्य एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करे, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और सूरज परमानी भी कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, तब उसने अपनी ही सौगंध खाई। और उसकी सौगंध ऐसी है कि आप उस बात से कभी हिल नहीं सकते, इधर उधर मुड़ नहीं सकते। जो उसने कह दिया सो कह दिया। और क्या कहा उसने? इस बात को सुन लीजिए। धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा है कि धर्म के अनुसार, धर्म क्या है? धर्म परमेश्वर की वो अच्छाई है जो उसने हमारे लिए धार्मिकता के रूप में बनाई और भेजी और हमारे ऊपर छितराई है। हालेलुया। वो कहता है उसी के अनुसार क्या होगा? मेरे मुख से वचन निकला है। और जो परमेश्वर के मुख से वचन एक बार निकल जाए और वो कभी वापस खाली नहीं जाता जब तक वो अपना कार्य पूरा ना कर ले। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा होता है वह उसको पूरा करने के बाद ही वापस जाता है। आप इस बात को यशाया की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। सुनिए, वो कहता है और वह नहीं टलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा। और इस बात का दावा हमारे परमेश्वर ने इसलिए किया है कि ये सच्चाई है। आजकल हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग, हर गरीब अमीर, ऊंच नीच छोड़कर परमेश्वर यहोवा के बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं। और वो उसके नाम से पितर आत्मा जी के वसीले बाप बेटा रूप पाक के जरिए बपतिस्मा लेते हैं और नया जन्म पाते हैं और परमेश्वर उनका उद्धार करता है। यही वो चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा था कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और जो विश्वास ना करेगा वो नाश किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, दो बातें हैं, अनंत जीवन या विनाश। आप किस तरफ जाएंगे ये आपकी सोच, हिम्मत और निर्णय है। सुनिए, वो कहता है हर घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। यानी कि संसार में ऐसी कोई और सामर्थ्य या समर्थी मनुष्य या कोई ऐसा ईश्वर देवता नहीं होगा जिसकी शपथ खाई जाए। हर कोई कहेगा मुझे यहोवा की शपथ, मुझे यीशु मसीह की शपथ। क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा है। और जो उसकी शपथ खाएगा वो इस ध्यान से सोच ले कि वो उस बात से कभी मुकरने ना पाएगा। अगर वो मुकर गया तो परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हो जाएगा। परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई, क्या उसने अपनी बात से इनकार किया? नहीं,
उसने दावा किया है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान से उसके नाम की शपथ खाई जाएगी, यानी कि उसके नाम का अंगीकार किया जाएगा कि वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, इसका वचन है 24वां, लोग मेरे विषय कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। लोग, अब संसार में लोग, इसीलिए लफ्ज़ शब्द बोला गया है कि उसमें किसी बात का कोई ऊंच नीच, वैर भाव, कोई वितकरा नहीं है। उसने सबको एक ही रस्से से बांधा है, और वो क्या है? उसका प्रेम। प्रेम से परमेश्वर ने सबको अपनी ओर बुलाया है, हाथ खोल कर फैलाया है और पुकारता है कि जो प्यासा है वह मेरे पास आए, जो भूखा है वह मेरी ओर आए। हालेलुया। सुनिए, धर्म और शक्ति है, और उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उनको लज्जित होना पड़ेगा। हमने पहले क्या कहा कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता, वो नहीं मानता कि यीशु मसीह कोई प्रभु है, कोई परमेश्वर का बेटा है या कुछ और है, वो लोग सब के सब लज्जित होंगे। उनको जब मालूम हो जाएगा, जब वो अलग अलग कर दिए जाएंगे भेड़ों और बकरियों की तरह, तब वो सोचेंगे हाँ भाई हमने गलती की है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, हमने उसके असली जो सच्चाई है उसको इग्नोर किया, अनसुना किया। अब उनका नाश हर हाल में होगा ही होगा। हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि परमेश्वर क्या कहता है। वो कहता है इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा के ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उनको और उसको महिमा देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा ही चारों तरफ होगी, ये परमेश्वर ने अपने मुख से आप सबके हृदयों में बात डाल दी है कि वो ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और ईश्वर परमेश्वर उसके सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी सभा में आप ही खड़ा है, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है, इसलिए वो ही सबसे समर्थी है, वो ही हमारा सिरजनहार है। इसलिए उसकी ओर फिरो, अपने जीवन में शांति पाओ और वो आपका उद्धार करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी वडियाई करते हैं। हम जानते हैं कि आपके अलावा कोई और ईश्वर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि संसार के लोग धरती की वस्तुओं की पूजा करते हैं और हम लोग अपने जीवते परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने हाथ फैलाकर हमें बुलाया और हमने उसकी ओर अपने कदम बढ़ाए, तब उसने हमें अपने सीने से लगाया। हे प्रभु पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा मुंह बोलकर पिता परमेश्वर यहोवा की सच्चाई को बयान किया और ये सच्चाई लोगों के हृदयों में पहुंची और लोग जान गए कि सच्चाई क्या है, ताकि वो निजात पाएं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम ये चाहते हैं कि हर एक जन उद्धार पाए और परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।